राधे राधे मित्रों, राधे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 3। एक बार की बात है, सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे समान हैं, फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? क्यों आप सभी मासों की एकादशी में और सभी मासों में विशेष रूप से कार्तिक मास को ही प्रिय मानते हैं? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे भामिनी, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। मैं एक प्राचीन प्रसंग सुनाऊंगा, सुनो। राजा पृथु और मुनि नारद का संवाद, जिसमें कार्तिक मास की महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि एक समय शंकासुर नामक राक्षस अत्यंत बलशाली हो गया था। उसने देवताओं को पराजित कर उनके अधिकार छीन लिए और वेदों को चुरा लिया। देवता भयभीत हो गए और सब कहीं छुप गए। शंकासुर ने वेदों को समुद्र में छिपा दिया, लेकिन वेद और बीज मंत्र कहीं नहीं मिले। तब देवता भगवान विष्णु को जगाने के लिए पूजा अर्चना करने लगे और अंततः विष्णु जाग उठे। वेद मंत्रों तथा यज्ञ विधियों सहित सब कुछ पुनः लौटाया गया। भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करेगा वह यज्ञ समक्ष पुण्य प्राप्त करेगा। जो उस समय मास में विधि पूर्वक व्रत पूजा करेगा वह अनेक प्रकार से धन, संतान आदि प्राप्त करेगा और दिव्य परोपकारों से रक्षा पाएगा। वे आगे कहते हैं कि इस प्रकार का आचरण करने वाला व्यक्ति मेरा रूप धारण कर जीवन मुक्त भी हो सकता है। इस प्रकार कार्तिक मास को अन्य मासों पर श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि एकादशी की पवित्रता, व्रत, स्नान, पूजा आदि इसमें अधिक फलदायी मानी जाती है। तो ये हमने आज कथा सुनी भाग 3 की। आगे की अध्याय में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।